नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 10वें सप्ताह के व्याख्यान संख्या 51 में आपका स्वागत है। यह 51वां व्याख्यान समग्र संधि पाठ्यक्रम का है एवं आज का जो व्याख्यान है उसमें हम भो भगो अघो अ पूर्वस्य योषि इस सूत्र की प्रसंग को देखेंगे और इसी सूत्र के प्रसंग को देखने के साथ ही साथ हम हलि सर्वेशाम को देखने के पश्चात हम अभ्यास के प्रसंग को देखेंगे। उसके बाद हम सूत्र के बाध्यबाधक भाव को लेकर चर्चा करेंगे। अपितु पाठ्य विषय को अगर हम स्लाइड के माध्यम से देखें तो अधिक स्पष्टता होगी, इसलिए स्लाइड पर अब ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का विषय है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, जिसमें इस सूत्र की व्याख्या एवं उदाहरण को देखेंगे। उसके साथ साथ हलि सर्वेशाम के उदाहरण एवं व्याख्या को भी देखेंगे। उसके साथ इनका जो अभ्यास है उसको देखेंगे और सूत्रगत पद मीमांसा के साथ ही साथ सूत्र के बाध्य बाधक भाव को भी देखते हुए हम अंततो गत्वा अशी शब्द ग्रहण प्रसंग को देखते हुए व्याख्यान को संपूर्ण करेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह अशी शब्द ग्रहण प्रसंग जो है यह किंचित गूढ़ प्रसंग है, अतः यह प्रसंग उनके लिए अधिक उपादेय सिद्ध होगा जो आचार्य इत्यादि या व्याकरण के अंतः अनुशीलन की अपेक्षा रखते हैं। और इसके अलावा अशी शब्द ग्रहण के अलावा जितना भी प्रसंग है वह सभी हम सभी प्रारंभिक संधि पढ़ने वाले अध्येताओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा। यदि हम देखें सूत्र को तो सूत्र है भो भगो अघो अ पूर्वस्य योषि। यदि हम अनुवर्तन के साथ इसके अर्थ को देखें तो स्लाइड के माध्यम से यह विषय और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। भो भगो अघो अ पूर्वस्य योषि। अगर इस सूत्र को अगर हम देखें तो इसमें हमको दो शर्तें मिलती हैं, अर्थात यह सूत्र कहता है कि भो भगो अघो अथवा अ का तात्पर्य होगा अकारांत या आकारांत, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अ जब अपने सामान्य अवस्था में आएगा तो अपने सभी भेदों का उल्लेख करता है और यहाँ पर प्लुत का प्रसंग नहीं है, इसीलिए अ से हम अकार और आकार अर्थात ह्रस्व अ और आ दोनों को ले सकते हैं। अस्तु, तो ये सूत्र क्या कहता है कि भो आ जाए, भगो आ जाए, अघो आ जाए या अकारांत शब्द आ जाए। इसके बाद यदि रू आता है तो उस रू को यह आदेश कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर दो शर्तें हैं। नंबर 1 स्थानीय भो भगो अघो अपूर्वस्य, फिर उसका नंबर 2 रू र निमित्त। तो यहाँ पर निमित्त का ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए भोर देवाह, अगर ऐसे किया जाए। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अश बाद में रहने पर यह प्रसंग भी आएगा, अर्थात यहाँ पर जो दो शर्तें थीं वो अब 3 हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर भो भगो अघो या अ में से कोई एक आ जाए, उसके बाद रू आ जाए, उसके बाद अगर अश प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उस रू को यह आदेश कर देंगे। जैसे देखिए भो भगो अघो, यहाँ पे भो नंबर 1 पहली शर्त पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई। रू में र शेष रहता है तो दूसरी शर्त पूरी हो गई। उसके बाद में देवा में जो द है वो अश के अंदर आता है, जब अगर दश अश के अंदर आता है, अर्थात तीनों शर्तें पूरी हो गई। तो तीनों शर्तें पूरी होने से ये बन जाएगा भोय देवा। अब विसर्ग कर दिए, भोय देवाह, ये बन जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह सूत्र कहता है कि भो भगो अघो या अकारांत पद के बाद रू आ जाए और उस रू के बाद अगर अश प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो उस रू को यह आदेश हो जाता है। अर्थात यहाँ पर 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तरफ भो भगो अघो अ आना चाहिए, उसका बाद रू या र आना चाहिए, उसका बाद अश प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उस रू को यह आदेश हो जाएगा। अस्तु, इसी के साथ अगला सूत्र हलि सर्वेशाम। यह सूत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि हलि सर्वेशाम के बिना पूरा नहीं होता। हलि सर्वेशाम सूत्र क्या कहता है कि भो
भगो अघो या अ वाला पद अगर आ जाए, इसके बाद अगर य आ जाए, उसके बाद अगर हल अर्थात अगर उसका अगर व्यंजन दिखता है तो उस या का हम लोप कर देते हैं। यानी जो हमने अभी यहां पर देखा भोर देवाह, अब देखिए भोर देवाह, भो पहली शर्त पूरी हो गई, रू आ गया था, उसका बाद अश आ गया था जब अगर दश, तो सरा को यह आदेश कर दिया था हमने भो भगो अघो पूर्व सयोशी सूत्र के द्वारा, फिर बन गया ये भोय देवाह। अब यहां पर देखिए भोय देवाह, यहां पे पहली शर्त भो आ गया, य भी आ गया, इसके बाद जो देवाह में जो द है वो हल है अर्थात व्यंजन है, तो यहां पर क्या होगा, इस य का लोप हो जाएगा। लोप होकर बनेगा भो देवाह। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भो भगो अघो अपूर्व सयोशी यह सूत्र और उसके साथ हलि सर्वेशाम यह सूत्र, यह दोनों मिल करके अर्थ की उपस्थिति या सिद्धि की उपस्थिति करते हैं। जहां ये सूत्र कहता है भो भगो अघो अपूर्व सयोशी कि अगर भो भगो इत्यादि के बाद अगर र आ गया, उसके बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण, उसके बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण अगर आ गया, तो ऐसी स्थिति में इस र को यानी रू को यह आदेश हो जाएगा, बन जाएगा भोय देवाह। अब इसके बाद भोय देवाह के बाद इस या का लोप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भो या फिर हल, भो यह हल, भो यह हल, यहाँ पर ये तीन शर्तें भी पूरी हो रही हैं, तो लोप होकर के बनेगा भो देवाह। अर्थात जब हल का प्रसंग आ जाएगा तो वहां पर या का हम लोप कर देंगे। तो इस प्रकार से यह दोनों सूत्र मिला करके अर्थ की उपस्थिति करते हैं। इस विषय को साधनिका के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर लेते हैं। भो जनाः, अब जिस प्रकार से भो देवाः था वैसे भो जनाः। भो अगर देखा जाए तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु औजस में सु आता है, वस्तुतः सु होना चाहिए, सु आता है, उसमें स बचता है। ठीक है, ये तो आगे के प्रसंग में आप देखेंगे। अभी के लिए क्या है कि भोस जनाः ये आ गया। अब यहाँ पे भोस जनाः में देखिए इस स को रू आदेश हुआ था, ससुषु रू सूत्र से स को रू आदेश हुआ, तो बन गया भो रू जनाः। देखो भो पहली शर्त पूरी हो गई, सूत्र क्या कहता है कि भो भगो के बाद रू आना चाहिए, उसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए, तो उस रू को यह आदेश कर देंगे। अब देखिए भो रू जनाः अनुबंध लोप होके भो र जनाः हो गया। अब यहाँ पर देखिए भो र जनाः में देखिए भो पहली शर्त पूरी हो गई, रू में अर्थात र मिल गया, उसके बाद जनाः में जो ज है वो अश में आता है, जब अगर दश आता है, तो अर्थात तीनों शर्तें पूरी हो गई। और तीनों शर्तें पूरी होने के कारण इस र को य आदेश हो गया, र को आदेश हो गया भो भगो अघो पूर्व सयोशी सूत्र के द्वारा। फिर भोय जनाः अब बन गया। अब इसके बाद आ जाएगा हलि सर्वेशाम, जो हमने इससे पहले अभी देखा हलि सर्वेशाम। हलि सर्वेशाम क्या कहता है कि य के बाद अगर हल आ जाए और उसके पूर्व भो भगो इत्यादि रहे, तो 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए भो नंबर 1 पहली शर्त पूरी हो गई, य दूसरी पूरी हो गई, जनाः में जो ज है वो व्यंजन है, हल है, तो तीनों शर्तें पूरी हो गई। तो तीनों शर्तें पूरी होने के कारण भो य जनाः में से य का हम लोप कर देंगे, तो बनेगा भो जनाः, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सिद्धि के द्वारा भो भगो अघो पूर्व सयोशी और हलि सर्वेशाम ये दोनों सूत्र स्पष्ट हो जाते हैं। इसके बाद भगो देवाः, भगोस देवाः, अब स को रू आदेश हो जाएगा, ससुषु रू से, ये हम जानते हैं, रू को र आदेश हो जाएगा, ये भी जानते हैं। इसके बाद भो भगो पूर्व सयोशी सूत्र के द्वारा इस र को य आदेश कर देंगे, भगो आ गया, उसके बाद य आ गया, उसके बाद हल आ गया, अर्थात भगो य और हल, और ऐसा होने पर हलि सर्वेशाम द्वारा य का लोप, तो य का लोप हो गया। और लोप होने से भगो देवाः इस प्रकार से बन गया, अर्थात भो जनाः भो देवाः, भगो जनाः भगो देवाः।
जो बनाना चाहें इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा उदाहरण आता है वो है अघो, क्योंकि हमने अभी देखा कि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, तो यहाँ पे भो भगो अघो में अघो का उदाहरण यहाँ पे दिख जाता है। तो अघो में अघोस या ही, अघोस को स को रू आदेश हो गया, सशो रू से सूत्र को रू आदेश हो गया, यानी स को रू आदेश हो गया। उसके बाद अनुबंध लोप से रू को र हो गया, तो अघो र या ही हो गया। फिर उसके बाद अघो य आही, इसको कर देंगे, अर्थात भो भगो अघो पूर्व सूत्र से इस र को य आदेश कर देंगे। और यह आदेश करने के बाद अघो या ही बनेगा। हलि सर्वविश्राम के द्वारा बनेगा, हलि सर्वविश्राम के द्वारा यह का लोप कर देंगे, तो इसके बाद भी अघो या ही यही रूप बनेगा। तो इस तरह से अघो या ही की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो देवास गच्छन्ति, देवास गच्छन्ति में देवा रू गच्छन्ति, रू को हो गया र, देवा र गच्छन्ति। और उसके बाद देखिए भो भगो अघो पूर्व से योषी सूत्र से र को यह आदेश हो गया, देवा य गच्छन्ति। अब देवा गच्छन्ति बनता, किंतु हलि सर्वविश्राम के द्वारा इस य का लोप हो गया, तो बन गया देवाः गच्छन्ति। स्पष्ट है। उसके बाद आएगा राम आसीत। ऐसा प्रयोग आपने कई जगह देखा होगा, जो देख कर लगता होगा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि एक तरफ तो राम और दूसरी तरफ आसीत आ जाता है, तो यहाँ क्या करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। क्यों? क्योंकि इसी प्रसंग के द्वारा हमें पता चल जाता है कि यह जो प्रसंग है, अर्थात ये जो विषय है यहाँ पर, ये भो भगो अघो पूर्व से योषी के प्रसंग में ये जो विषय आता है हमारे सामने, राम आसीत, ये प्रायः कई ऐसे प्रौढ़ ग्रंथों में हमको दिख जाता है, और प्रायः कई स्थानों पर आप देखेंगे कि विसर्ग नहीं होता। तो विसर्ग कहाँ चला जाता है? तो उसके पीछे कारण है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। तो राम आसीत इत्यादि जो पद हैं वो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस स्लाइड पे ध्यान देंगे। अस्तु, देखते हैं राम आसीत। सबसे पहले तो सशो रू से स को रू आदेश हो गया, तो स को रू आदेश हो गया, तो हो गया रू, राम रू आसीत अनुबंध रूप हो गया, राम रू आसीत। फिर यहाँ पर राम रू को राम र हो गया, तो राम र आसीत हो गया। और उसके बाद भो भगो अघो पूर्व से योषी सूत्र से र को यह आदेश कर देंगे, र को यह आदेश कर देंगे, तो राम य आसीत। अब यहाँ पे आपको याद होगा लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य के द्वारा यह का लोप हो जाता है। लोपः शाकल्यस्य क्या कहता था कि पदांत या व का लोप होगा अश बाद में रहने पर, और जिसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ। अर्थात ये स्थिति कैसे हो गई, इसी में पूर्वोत्तर सिद्धम आ गया, फिर इसी में सपादित्पादी आ गई, इत्यादि इत्यादि अलग अलग विषय आ गए। तो लोपः शाकल्यस्य क्या कहता है कि पदांत या व के बाद अगर अश प्रत्यय का कोई वर्ण आ जाए तो उस पदांत या व का विकल्प से लोप कर देते हैं। तो लोपः शाकल्यस्य से अगर हम लोप कर देंगे तो यह का लोप हो जाएगा, क्योंकि पदांत यह नंबर 1 पूरी शर्त पूरी हो रही है, दूसरा आसीत दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, अश प्रत्याहार के अंदर आने वाला, इसलिए यह का लोप होकर के राम आसीत यह बन जाता है। अर्थात राम आसीत, हम हमेशा जानते हैं कि राम आसीत ऐसा होता है, किंतु राम आसीत हो सकता है यह भो भगो अघो अपूर्व से योषी सूत्र के द्वारा ही संभव हुआ है। इसी के साथ अगर हम अभ्यास की बात देखें तो हम स्लाइड में देख सकते हैं कि भो देवाः भगो देवाः अघो देवाः देवा देवाः भो जनाः भो देवाः भो नमस्ते अघो नमस्ते भगो नमस्ते इत्यादि बन जाएंगे। अर्थात इन सभी के बनाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल इसी प्रकार से आएगी। तो अपने अभ्यास के लिए आप इनकी सिद्धि करके देख सकते हैं। तो भगोय देवाः, यहाँ पर क्या बनेगा, अगर आप ध्यान दें तो भगोय में यह को रू आदेश हो जाएगा, और रू के बाद यह आदेश होकर के इस तरह की स्थिति बन जाती है। अस्तु, तो देवाः गच्छन्ति और राम आसीत, इस तरह के पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग जो है वो आता ही नहीं है, अब तो रू का र होकर के और र का य होकर के उसका लोप हो जाता है। ये विषय एक अलग है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे राम आसीत, उसी प्रकार से कृष्ण आसीत, शिव आसीत इत्यादि रूप बन सकते हैं। इसके बाद इन उदाहरणों को देखेंगे जिनको
भगो देवाः अघो देवाः, देवा देवाः, भोजनाः भो देवाः, भो नमस्ते, अघो नमस्ते, भगो नमस्ते। इस प्रकार से इतने सारे इसके अभ्यास हैं जिनका अभ्यास हम चाहें तो अपने कॉपी में भी कर सकते हैं, जिससे कि यह विषय हमारे लिए और अधिक पुष्ट हो जाए। अब इसके साथ सूत्रगत पद मीमांसा पर ध्यान देंगे। यहाँ पर सूत्र में रू का प्रयोग क्यों है? बिना रू के भी काम बन सकता था, पर रू का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि पदांत रेफ के प्रसंग में यकार संबंधी आदेश नहीं होगा। जैसे पुनर्रमति, यहाँ रू नहीं है, रेफ है, अर्थात र है। पुनर्रमति में रकार है, इसीलिए यहाँ पर यकार आदेश नहीं होगा, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक, मतलब पदांत रेफ के प्रसंग में यकार आदेश होगा, पर यहाँ पर चूंकि रू का प्रयोग होना चाहिए तो रू नहीं है, इसलिए पुनर्गच्छति की जगह पुनागच्छति रूप बन जाता है। इसी प्रकार से अकार या आकार जो भी विषय आ जाए उसके प्रयोग का कोई उदाहरण तो हम देखेंगे कि रू के पूर्व अगर अकार या आकार के स्थान पर कोई अन्य वर्ण होता है तो यकार आदेश नहीं होता है। जैसे मोई रू इति, मोई र इति। इसी के साथ अश परे रहने पर, अर्थात अश परे रहने पर क्यों दिया है? जैसे भो भगो अघो अपूर्वयोषि, इसमें अशी का प्रयोग क्यों किया गया है? तो सूत्रकार बताते हैं अश का पर में न मिलने पर प्रकृत सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे राम रू तरती, अब राम एक नंबर, रू दो नंबर और तरती, तरती तो हल है और हल संबंधी सूत्र यहाँ पर प्रयोज्य नहीं होता, इसलिए राम रू तरती, राम र तरती। फिर इसके बाद में ये कालांतर में रामो तरती बन जाता है। अब इसके बाद बाध्य बाधक भाव, वस्तुतः अतोर प्लुताद प्लुते और हशिच, ये दो सूत्र ऐसे हैं जो इनका बाध करते हैं। जैसे अतोर प्लुताद प्लुते सूत्र क्या कहता है? अप्लुत अ के बाद यदि रू आ जाए और उस रू के बाद अगर पुनः अप्लुत अ आ जाए तो वहां पर इस रू को आदेश होता है। तो अर्च्य 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 ये जो लिखा गया है वस्तुतः उसके पीछे कारण ये है कि इसी के अप्लुत अ के बाद रू और रू के बाद अप्लुत अ होने के कारण यहाँ पर इस प्रसंग का हम विषय देखेंगे। शिव रू अर्च्य, शिव रू अर्च्य में शिव र अर्च्य बन गया। अब देखिए ये जो शिव र अर्च्य बना, यह रूप की सिद्धि में एक आदर्श स्थिति है। तो रू के बाद अप्लुत अ आने पर यहाँ पर ऊ आदेश हो जाता है। यहाँ पर रू को र या र को य होने का कोई प्रसंग सामने नहीं आता। इसी प्रकार से रू के पश्चात हर्ष के आने पर ऊ आदेश हो जाता है। जैसे राम रू वंद्यः, राम र अर्च्यः, राम ऊ वंद्यः, इस प्रकार से बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रू आ जाने पर उसके बाद हर्ष आने पर उस रू को ऊ आदेश होता है। यानी हर्षि च भो भगो अघो अपूर्वयोषि, इस सूत्र के स्थान पर अपने आप को हर्षि च ले करके आता है और ले आकर के उसे ऊ आदेश करके अपने रूप सिद्ध कर लेता है, ये कहने का तात्पर्य है। अब इसके बाद अशी शब्द ग्रहण को देखेंगे। अशी शब्द ग्रहण का जो प्रसंग है वह किंचित गूढ़ प्रसंग है। अशी पद का जो प्रयोग किया है आचार्य पाणिनि ने अपने सूत्र में, वस्तुतः यदि देखा जाए तो उस पद के प्रयोग के बिना भी अर्थ वही निकलेगा। अर्थात भो भगो अघो अपूर्वयोषि के स्थान पर अगर आप भो भगो अघो अपूर्वस्य ऐसा करेंगे तब भी चलेगा, अशी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? इसी विषय को स्लाइड के माध्यम से स्पष्ट समझते हैं। वस्तुतः जैसे कि भी बात की गई, यदि देखा जाए तो अशी का प्रयोग न भी हो तो हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि खरवसानो विसर्जनीय के द्वारा रू के बाद अगर खर आ जाता है तो उस रू को विसर्ग आदेश कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर अशी का प्रयोग नहीं करते तो काम चल जाता। तो यहाँ पर अशी का प्रयोग नहीं करने पर कार्य इसलिए हो जाता क्योंकि खरवसानो विसर्जनीय के द्वारा अपने आप अशी ग्रहण का प्रसंग हो जाता। किंतु विषय यह हो गया कि
भो भगो अघो अपूर्वस्य यः, ऐसे कर दीजिए, अशी मत करिए। किंतु विषय यह होगा कि अगर अशी का प्रयोग किया जाएगा तो तभी विसर्ग का जो स्थानीयवत भाव है उससे यकार आदेश को निषेध कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कहीं पर अगर हमने लोप कर दिया तो लोप करने पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के द्वारा उस प्रत्यय का अंश या उस प्रत्यय का विधीयमान कार्य हम करते हैं। किंतु यहाँ पर उन्होंने अशी पद का प्रयोग कर दिया है जिससे यह सिद्ध हो जाए कि प्रत्यय का लोप होने पर भी, अर्थात प्रत्यय के अवयव अर्थात य का लोप होने पर भी य से संबंधित कार्य नहीं होंगे। इसी के लिए अशी का प्रयोग करके उन्होंने इस विषय को स्पष्ट कर दिया है, ये कहने का तात्पर्य है। यद्यपि आचार्य नागेश भट्ट इस बात को नहीं मानते, किंतु यह मत एक बार प्रसंग में आया, इसलिए आपके अध्ययन एवं आपके अवलोकन के लिए यह मत प्रस्तुत है। तो अंततोगत्वा पुनः स्लाइड पर एक बार ध्यान देते हुए इस अशी ग्रहण प्रयोजन को देखते हैं। अशी ग्रहण प्रयोजन अशी न भी करें, सिर्फ भू भगो अगो पूर्व से यह कर दें तो चलेगा, किंतु विषय यह है कि यह भू भगो अगो पूर्व से योशी जो है यह लोप कर देता है। जो और चूंकि लोप करता है और चूंकि यह लोप करता है तो हम जानते हैं कि प्रत्यय का लोप होने पर भी उसके अनुसार जो किया जाने वाला अर्थ है उसे हम कर सकते हैं। यह हमने जाना होगा या हम भविष्य में जानेंगे कि कई प्रत्यय जो हैं उनका लोप हो जाता है, किंतु उनका जो विधीयमान कार्य है अर्थात उनके रहने पर जो काम होता है उनका लोप होने पर भी काम हो जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ना हो, अर्थात यह का बस निषेध, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे अशी शब्द का प्रयोग करके इसको स्पष्ट किया गया कि समझ लीजिए यहाँ पर जो यकार का आदेश है उसका स्थानीयवत भाव से विषय हम नहीं लेंगे। अस्तु, इसी के साथ यह जो विषय है यह संपन्न होता है एवं अगली कक्षा में हम विसर्ग संधि के नूतन प्रकरण को लेकर के उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।